हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर फ्रॉम एमपी जॉन, बरौनी, बिहार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अब ठान लिया है, अब आपको अंग्रेजी सिखा के रहेंगे और इसके लिए मैं लगातार आपको रोज़ वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मैं ऐसा वीडियो दूंगा जो आपको सीधे सीधे हेल्प करेगा और बहुत मैं आसान तरीका दूंगा। जितना भी भारी से भारी इंग्लिश होगा मैं सबको आसान कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आसानी से बोलने में और आप आसानी से बोल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप सहयोग करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें और इसके लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो हम लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया था तो मैंने तीन चीज़ पढ़ा है। उसमें आपका पहला था हैबिट, और दूसरा आपका था एक कंप्लीशन था, और एक आपका क्वालिटी था, और चौथा आज जो पॉइंट है वो आपका है पोजीशन। तो पोजीशन पढ़ाने से पहले मैं एक आपको डाटा तैयार समझाता हूँ और डाटा समझाने के बाद मैं फिर आपको पोजीशन पर आऊँगा। तो यहाँ पर आता है कुछ ऐसा वर्ब्स है जिसका यूज़ हम लोग एज एक्चुअली वर्ब करते हैं और एज ए मेन वर्ब करते हैं। जैसे आपका टू हैव है, टू बी है, टू डू है, टू नीड है और टू डेयर है। टू हैव का मतलब रखना होता है, टू बी का मतलब होना होता है, टू डू का मतलब करना होता है, टू नीड का मतलब ज़रूरत होता है और टू डेयर का मतलब साहस होता है। तो हैव को हम लोग कैटेगराइज कर दिए 5 भागों में, हैव, हैड, हैविंग और हैज। फिर उस तरह से बी को, टू बी को कर दिए कैटेगराइज, तो एम आर हो जाता है पहला V1 में आपका प्रेजेंट में। उस तरह से पास्ट में वाज या वेयर हो जाता है, परफेक्ट में आपका बीन हो जाता है और V4 जब रहता है कंटिन्यूस में आपका बीइंग हो जाता है, और प्रेजेंट में जब आपका 5 में जाएगा सिंगुलर प्रेजेंट में वो आपका इज हो जाता है। फिर डू को जब कहते हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डज होता है। नीड को करेंगे नीड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स होगा। और डेयर को करेंगे डेयर, डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स होता है। तो जहाँ पर आप प्रेजेंट में अगर हैव का यूज़ कर रहे हैं तो अगर ये प्लूरल में होगा तो वो आपका V1 हो कहलाएगा, यही V1 होता है। हैव अगर आपका VN के रूप में होगा। पास्ट V2 होगा तो यहाँ हैड पकड़ लेगा। परफेक्ट होगा तो हैड होगा, और कंटिन्यूस होगा तो फिर आपका हैविंग होगा। और अगर प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होगा और V5 होगा तो वो हैज होगा। तो ये आपका डाटा है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये है क्या। आपका यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ था, इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ। एक स्ट्रक्चर आपका लिखा हुआ मेन वर्ब, और एक फिर लिखा हुआ आपका एक्चुअली वर्ब। दो है, दोनों का स्ट्रक्चर है। इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड या नाउन। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब। इस एक्चुअली वर्ब को आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और प्लस फिर आपका आ गया मेन वर्ब, और फिर आपका हो गया अदर वर्ड। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लेते हैं जिसका हम लोग नाम रखते हैं हैव। अब देखते हैं कि हमें हैव को चाहें, अगर हैव को चाहें तो हम 2 रूप में यूज कर सकते हैं। एक आपका कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में, और एक कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली वर्ब के रूप में। इसका एग्जांपल दे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव ए कार, और इसका एक सेंटेंस लिखा हुआ आई हैव गॉन टू द मार्केट। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों जगह हैव है, यहाँ भी हैव है और यहाँ भी हैव है, लेकिन दोनों हैव का अलग अलग यूज है। ये हैव यहाँ पर आपका एज ए मेन वर्ब हो गया, और ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि हैव के बगल में, यदि हैव के दाहिना साइड अगर वर्ब आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, हैव के दाहिना साइड अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये आपका कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि हैव के दाहिना साइड यदि कोई नाउन आ जाए या अदर वर्ड आ जाए, हैव के दाहिना साइड अगर नाउन आ जाए या अदर वर्ड आ जाए तो ये आपका कहलाता है मेन वर्ब। और जैसे एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिलता है आई गोन टू द मार्केट, क्या सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? अभी मैंने तुरंत पढ़ा था कि V3 तभी होगा जब इसके आगे हैज या हैव का यूज होगा। चूँकि यहाँ क्या आई है तो आई को क्या चाहिए? हैव चाहिए, और तब V3 अगर लगता तो ये सही होता। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ आई हैव ए कार, फिर लिखा आई हैव नॉट ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, फिर लिखा सी हैज ए कार, सी डज नॉट हैव ए कार, फिर आगे ही डज नॉट, ही गो टू द मार्केट,
ही गोज नॉट टू द मार्केट, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अब कुछ सेंटेंस अब देखते हैं कौन सेंटेंस सही है। अब यहाँ देखते हैं हैव का मतलब होता है रखना, अर्थात आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है अर्थात मैं एक कार रखता हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ ये हैव जो है ये V1 का काम कर रहा है, और यहाँ हैज जो है कहता सी हैज ए कार, अर्थात मेरे पास उसके पास एक कार है अर्थात वह एक कार रखती है। ये आपका हो गया V5। तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि आपको V5 मिले या V1 मिले तो ये डू नॉट प्लस V1 में चेंज होता है। अगर V5 मिले तो डज नॉट प्लस V1 में चेंज होता है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्या होगा, ये एक मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमेशा किस में टूटता है, डू नॉट में प्लस V1 में, डज नॉट में प्लस V1 में। तो जब मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस ये रॉन्ग है। लेकिन जब मेन वर्ब है इसको हम डू नॉट लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हैव को चेंज कर दिया, V1 को चेंज कर दिया डू नॉट प्लस हैव में, अर्थात अब ये हो गया आपका एक्चुअली वर्ब, ये बन गया फिर से मेन वर्ब, अर्थात आई डू नॉट हैव ए कार, अर्थात मैं एक कार को नहीं रखता हूँ। ये आपका सेंटेंस सही है। उसी तरह से अगर आगे देखें, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार अर्थात वह एक कार रखती है, ये V5 का काम कर रहा है, V5 का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं कि V5 को हम लोग डज नॉट प्लस वो V1 में तोड़ते हैं। तो सी, अब सी के साथ हमेशा डज नॉट का यूज़ करते हैं, और V1 होता है हैव, तो सी डज नॉट हैव ए कार, ये आपका सही है। यदि इसको हम ऐसा लिखते सी हैज नॉट ए कार, तो उसके वो क्या होता, गलत होता, क्योंकि ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। इसको और हम बारीकी से समझ सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखे ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है, ये आपका V5 है। इसी को जब आगे देखते हैं, अगर ही गोज नॉट टू द मार्केट लिखते हैं तो क्या ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के साथ नॉट का भी यूज़ नहीं होता है। जब भी मेन वर्ब को साथ हमको जब भी हमको नॉट का यूज़ करना होगा तो हमें एक्चुअली वर्ब लाना होगा, और गोज को मैंने किस में तोड़ दिया, डज नॉट में। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अब ये सेंटेंस सही है। तो अपने पास एक सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस और अदर वर्ड्स। तो इन चीज़ों इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आप चाहें तो इससे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिख दिया है, वो है सी, ही, राम, आई, यू, वी और दे। ही, सी, राम, और इसके साथ हमेशा आप हैज का यूज़ करें, क्योंकि हैज ये क्या है, सिंगुलर है, और आई, वी और दे के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लूरल है। तो इस तरह से हम चाहें तो सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई वर्ड एक ले लीजिए, सपोज कि आपके पास एलिफेंट है, मान लीजिए एलिफेंट है, क्या बनेगा, सी हैज एन एलिफेंट, सी डज नॉट हैव एन एलिफेंट। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, नाउन को बैठाते जाएंगे, अदर वर्ड को बैठाते जाएंगे, सेंटेंस आपका डेवलप होता जाएगा। मैंने यहाँ दो सेंटेंस और लिखा है, एक लिखा आई हैव नो पेन और आई डू नॉट हैव ए पेन, अर्थात दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कहता है आई हैव नो पेन। अब यहाँ देखिएगा, ये नो जो है, ये नो जो आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। इसका मतलब हुआ कि आई हैव नो पेन, अर्थात मेरे पास कोई पेन है ही नहीं। लेकिन ये कहता है आई डू नॉट हैव ए पेन, अर्थात मेरे पास, अर्थात मैं अभी मेरे पास अभी जो है वो पेन नहीं है। बहुत ही बारीकी सा अंतर है, तो इसको आप आसानी समझेंगे। एक सेंटेंस आपका फिर है लिखा हुआ कि सब्जेक्ट हैड नाउन और अदर वर्ड। अब यहाँ हैड जो है, आखिर ये हैड है क्या, आपने देखा अभी अब चार्ट जो मैंने बनाया था उसमें हैड दो जगह था, एक पास्ट में भी था, एक परफेक्ट में भी था। अब यहाँ देखते हैं ये हैड क्या है, ये पास्ट है या परफेक्ट है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ये जो है परफेक्ट तब होगा जब इसके बगल में, अगर हैड के बगल में V3 रहे तो ये आपका परफेक्ट हो गया। यदि हैड के बगल में नाउन और अदर वर्ड रहे तो ये आपका पास्ट का फॉर्म हो गया और इसका मतलब हो जाएगा V2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आई हैड माई डिनर, अर्थात यहाँ पर वर्ब कहीं है ही नहीं, यहाँ माई डिनर एक नाउन का नाम का, डिनर जो नाउन है, और हैड तब क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और यहाँ हैड का मीनिंग निकल कर आएगा एट, अर्थात आई एट माई डिनर, मैंने अपने भोजन को किया।
अब इसका जब निगेटिव बनाने आएगा तो क्या आई हैड नॉट माई डिनर सही है क्या? तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि यदि हैड के साथ नॉट रहेगा तो आगे V3 होना चाहिए था, यहाँ V3 होना चाहिए था, लेकिन V3 नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो हैड को चेंज कर देंगे डिड नॉट प्लस हैव में। आई डिड नॉट हैव माई डिनर, अर्थात मैंने अपने डिनर को नहीं किया है, मैंने अपने भोजन को नहीं किया है। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और लगातार आप भी पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। जो मैं जितना नियम लिखाता हूँ उसको आप अपने डायरी में नोट कीजिए और उस पर सेंटेंस बनाइए, अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए और अधिक सेंटेंस को बोलिए, तो आपको वो काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आप आसानी से अंग्रेजी को सीखेंगे। तो फिर हम लोग आगे की वीडियो में मिलते हैं। मुझे